भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं, ये विराट कोहली ने कहा है। सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। ने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे, विराट कोहली ने 1 साल में पाकिस्तानी 2 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स की मद में दिए हैं। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी, जिसमें सिर्फ 48 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। इंडिया में तो कुछ भी नहीं वो बनते, तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ रुपए बनते होंगे। इतने पैसे कमाने के बाद एक बहस शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, हर एक की ज़बान पर यही था कि अब अरशद नदीम के पास इतना पैसा आ गया है, उसमें अकड़ आ जाएगी। वो हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। विराट कोहली साल 2024 में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। फॉर्चून इंडिया लिस्ट के मुताबिक भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ने 31 मार्च 2024 को संपन्न हुए फाइनेंशियल ईयर में 66 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। 35 साल के कोहली सेलिब्रिटीज़ लिस्ट में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने के मामले में 5वें स्थान पर हैं। क्रिकेटर्स में रोहित शर्मा का नाम लिस्ट से गायब है। सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने के मामले में नंबर 1 से नंबर 4 तक क्रमशः शाहरुख खान, तमिल एक्टर विजय, सलमान खान और अमिताभ बच्चन रहे। आइए देखते हैं इस वीडियो में लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीज में कितने करोड़ रुपए में भरा है भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, धोनी का भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम 2nd नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में। और ये इंडिया के क्रिकेट जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर्स सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन, रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो अली साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैट सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है।
कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं। उसकी बीवी ने वो बुर्का छोड़कर मेकअप करना शुरू कर दिया है, एक ये बहस शुरू हो गई। अब यहाँ पर मुवाजना ये कर लें कि विराट कोहली के पास दौलत कितनी है और वो फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट है वो कितना है, वो क्रिकेट को किस जुनून के साथ खेलता है। और इधर हमारे पेट निकले हुए हैं, हमारे कुछ बैटर्स ऐसे हैं, बॉलर्स ऐसे हैं। अब नसीम शाह एक 20 साल बच्चा है और उसका पेट निकला हुआ है। यहाँ 2 पैसे क्या आ गए, बड़े पेट निकाले और सिर्फ इसी तरह सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो इतनी दौलत जमा हो चुकी है, मैंने और करना क्या है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, लीग्स खेलते हैं। और विराट कोहली के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको अपनी बैठक में बुला ले और कहे कि सिर्फ तुम लोगों ने यहाँ बैठना है। पाकिस्तानी चले जाएंगे, CPL में जा रहे हैं, बिग बैश में जा रहे हैं, अपने मुल्क को छोड़कर। अपनी क्रिकेट का सत्यानाश ये हुआ पड़ा है कि वसीम अकरम जैसा खिलाड़ी कहता है कि मुझे पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान का साबिक कप्तान था और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का आलम है। और पेट ऐसे निकाले हुए हैं जैसे पता नहीं 4 कप जीते हुए हैं। और उधर विराट कोहली है जिसके पास कप है, उसने ये नहीं कप खेला कि भी मैंने तो इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, मुझे तो टैक्स की माफ़ी होनी चाहिए, मैं टैक्स अदा क्यों करूँ। वो अपने आप एक टैक्स जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं। और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है पाकिस्तानी बहुत रुपीस में। इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके MS धोनी आ रहे होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार। अच्छा, इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया है। और यही अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो ये भी कोई करीब ही अगर आप देख लो तो ये भी हैरानकुन बात है कि जो धोनी का जो टैक्स है रिटायरमेंट के बाद भी वो भी इस लेवल का है। सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात करते हो तो वो भी इंडियन रुपीस। बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का नाम भी इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 23 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 13 करोड़ रुपए और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 10 करोड़ रुपए का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 35 साल के कोहली भारतीय सेलिब्रिटीज में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने के मामले में 5वें स्थान पर रहे हैं।